मूवी के स्टार्ट होते ही एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमीर और गरीब लोग इकट्ठे तो रहते हैं लेकिन गरीबों को उनका हक नहीं दिया जाता। ये कहानी दरअसल उसी सिटी में रहने वाले एक लड़के आर्थर पर बेस्ड है। आर्थर एक गरीब लड़का था, वो उस सिटी में अपनी मदर के साथ रहा करता था। आर्थर को कॉमेडी का बहुत शौक था। वो चाहता था कि एक दिन वो भी बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आइडियल एक ऐसा पर्सन था जो कि बहुत बड़े कॉमेडियन शो को होस्ट किया करता था। आर्थर चाहता था कि एक दिन वो भी उसके साथ उस शो में जाए। इसके लिए वो बहुत मेहनत किया करता था। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के लिए रोड पर जोकर बनकर खड़ा होता है कि कुछ शरारती बच्चे आते हैं और उससे उसका साइन बोर्ड छीनकर भाग जाते हैं। आर्थर उसके पीछे भागता है ताकि अपना साइन बोर्ड ले सके, लेकिन वो बच्चे उसे बहुत भगाते हैं, उसका साइन बोर्ड नहीं देते। फिर वो साइन बोर्ड उसके मुंह पर मारते हैं और उसे बहुत पीटते हैं। उसे इतना पीटने के बाद आर्थर बहुत हर्ट होता है। वो अपने बॉस के पास जाता है, अपने बॉस को बताता है कि बच्चों ने मेरे साथ ऐसा किया। उसका बॉस कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, बच्चे कभी ऐसी हरकत कर सकते हैं। उसका बॉस उस पर गुस्सा होता है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इस महीने की सैलरी भी नहीं दूंगा। आर्थर में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी, इसलिए वो अपने हक में कुछ नहीं बोलता, वो चुप करके वहां से चला जाता है। रास्ते में वो सोचता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा। इस पर आर्थर बहुत हर्ट होता है। वो घर आकर डांस करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं उसकी बॉडी काफी वीक। उसके बाद वो अपने कोलीग के पास जाता है, अपने कोलीग को सारी सिचुएशन बताता है कि बच्चों ने ऐसा किया। उसका कोलीग उसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए। उसके लिए वो उसे गन देता है, लेकिन आर्थर वो गन लेने से मना कर देता है। उसका कोलीग जबरदस्ती उसे वो गन दे देता है। इसके बाद आर्थर घर के लिए निकल जाता है और वो बस में उसके सामने एक बच्चा बैठा होता है। आर्थर उस बच्चे को हंसाने की कोशिश करने लगता है और वो बच्चा भी खूब हंसता है। इस पर उसकी मदर गुस्से होती है और वो आर्थर से कहती है हटो, चुप कर जाओ। इस पर आर्थर यकदम से हंसना शुरू कर देता है और वो हंसता ही रहता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आर्थर को दरअसल साइकोलॉजिकली मेंटली डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर वो कुछ देर बाद उस लेडी को एक कार्ड निकाल कर देता है जिस पर उसकी डिजीज के बारे में लिखा होता है कि मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। घर आकर आर्थर वो मेडिसिन लेता है। चूंकि वो बहुत गरीब था और वो मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव थी, इसलिए वो गवर्नमेंट के बनाए हुए मेडिकल स्टोर से ही वो मेडिसिन लिया करता था। फिर वो अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। उसकी साइकियाट्रिस्ट उसे कहती है कि अपनी डायरी दिखाओ, तुम इसमें क्या लिखते रहते हो। उसमें लिखा हुआ था कि मैं वैसे नहीं मरना चाहता जैसे मैंने बुरी तरह से अपनी जिंदगी गुजारी है। फिर वो घर आ जाते हैं। उसकी मदर उसे पूछती है कि थॉमस का कोई लेटर आया क्या, उसने हमारी मदद के लिए कोई जवाब दिया। आर्थर कहता है कि नहीं, उसका कोई जवाब नहीं आया। इस कहानी में थॉमस दरअसल हमें एक बहुत ही रिच मैन दिखाया गया है जो कि जिससे लोग बहुत डरते हैं। फिर उसकी मदर उसे कहती है अगर उसे हमारी हालत के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। अगले दिन जब आर्थर घर आ रहा होता है तो लिफ्ट में उसे एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी होती है। आर्थर को वो काफी पसंद आती है। फिर जब वो घर आता है तो उसकी मदर फिर से उससे थॉमस के लेटर के बारे में पूछती है। आर्थर कहता है कि आप क्यों सोच रही हैं, वो हमारी मदद नहीं करेगा। फिर वो सिंगल मदर उनके घर आती है। वो आर्थर से पूछती है कि तुम काफी दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो। वो कहता है कि हाँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो। इस पर वो मुस्कुराती है और दोनों के दरमियान दोस्ती हो जाती है। उसके बाद आर्थर को एक जोकर की ऑफर आती है। ये दरअसल एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल था। जब वो वहां पर डांस कर रहा था तो वो गन जो कि उसके कोलीग ने दी थी वो उसकी पॉकेट से बाहर आकर गिरती है। यहाँ पर बच्चे बहुत डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि इसके पास गन क्या कर रही है। इस वजह से उसे उस नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो आकर अपने बॉस से कांटेक्ट करता है, उसे बताता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। उसका बॉस उसे कहता है कि मुझे पता है, तुम्हारे कोलीग ने मुझे सब कुछ बता दिया, तुमने जानबूझकर उससे गन ली। इस पर आर्थर बहुत हर्ट होता है क्योंकि उसको गन तो उसके कोलीग ने जानबूझकर दी थी। फिर वापसी पर वो ट्रेन से घर जा रहा होता है कि वो देखते हैं कि 3 बिजनेसमैन एक लड़की को तंग कर रहे हैं। ये बिजनेसमैन दरअसल थॉमस के ही आदमी थे। इस पर आर्थर को मेंटली डिसऑर्डर की वजह से फिर से हंसी आना शुरू हो जाती है और वो तीनों बिजनेसमैन समझते हैं कि शायद ये हम पर हंस रहा है। वो आर्थर को बहुत मारते हैं। वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि लेकिन वो लोग नहीं समझते। फिर आर्थर गुस्से में आकर अपनी गन से उन तीनों को शूट कर देता है। फिर वो वहां से ये सोचकर भागता है कि मैंने 3 लोगों को कत्ल कर दिया है। फिर वो खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो डांस कर रहा है। वो बहुत ही पुरसुकून दिखाई देता है, जैसे उसे किसी चीज की भी फिक्र ना हो। घर आता है तो टीवी पर न्यूज चल रही होती है जिस पर थॉमस कह रहा होता है कि वो तीनों आदमी मेरे ही थे और ये जोकर ने कत्ल किया है। यहाँ पर आर्थर को कोई परेशानी नहीं होती।
वो बहुत खुश हो रहा होता है और शहर के सारे गरीब लोग भी जोकर का मास्क पहने उन अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे थे। इस पर आर्थर बहुत खुश होता है। उसके बाद आर्थर अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। उसकी साइकियाट्रिस्ट कहती है कि आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड्स देना बंद कर दिए हैं और अब हम आपका फ्री इलाज नहीं कर सकते। इस पर भी आर्थर बहुत हर्ट होता है, उसे बहुत दुख होता है। फिर वो एक कॉमेडियन शो में जाता है। वो लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन परेशानी की वजह से उसे हंसी आने लगती है, जिसकी वजह से उसका सारा शो खराब हो जाता है। उसके बाद वो घर आ जाता है। घर आकर वो अपनी माँ के साथ थोड़ी देर के लिए डांस करता है। फिर उसकी मदर उसे एक लेटर देती है। वो कहती है कि ये थॉमस को दे देना। जब वो लेटर देखता है तो आर्थर को यकीन ही नहीं आता। वो अपनी मदर से कहता है कि आपने मुझसे क्यों छुपाया। उसकी मदर कहती है कि हाँ, थॉमस और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे, हम दोनों शादी ही करने वाले थे लेकिन सोसाइटी की वजह से हम लोगों ने शादी नहीं की और अब ये लेटर तुम थॉमस तक पहुंचा दो, वो हमारी मदद जरूर करेगा। आर्थर उस लेटर को लेकर थॉमस के घर जाता है। थॉमस के गेट के पीछे उसका अपना बेटा खड़ा होता है। आर्थर बच्चों जैसी हरकतें करता है और उस बच्चे को भी हंसाने की कोशिश करने लगे। इतनी देर में थॉमस का बेटलर आ जाता है। वो आकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बच्चे को भी डांटता है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करते। आर्थर कहता है कि मैं सच्चाई से पर्दा हटाकर ही जाऊंगा। मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 साल काम किया है और मैं उसका ही बेटा हूँ और वो दोनों शादी भी करना चाहते थे। इस पर बटलर कहता है कि नहीं, ये सब झूठ है, तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है। इस पर आर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। जब वो घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी मदर को कोई अटैक आया है और एम्बुलेंस वाले उसे लेकर जा रहे हैं। हॉस्पिटल में जब वो बैठा होता है तो 2 पुलिस वाले उसके पास आते हैं और उससे वो तीनों आदमी जो कि ट्रेन में मरे थे उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आर्थर कहता है कि मुझे क्या पता होगा। फिर आर्थर को पता चलता है कि इन पुलिस वालों ने उसकी मदर से भी सेम क्वेश्चन किया था, जिसकी वजह से उसकी मदर को ये अटैक आया है। जब वो अपनी मदर के पास बैठा होता है, उसके पास वो सिंगल लेडी भी बैठी होती है। फिर वो टीवी पर उसके आइडल का शो चलने लगता है। वो बहुत शौक से उसका शो देखने लगता है। जब वो देख रहा होता है तो यकदम से उसका वो क्लिप चलाया जाता है टीवी पर जिसमें हंसी आने की वजह से उसका शो खराब हो गया। दरअसल उसका आइडिया उसका मजाक बना रहा था। यहाँ पर भी आर्थर बहुत टूट जाता है। आर्थर सोचता है कि मेरा आइडियल ही मेरा मजाक बना रहा है, हालांकि वो बहुत शौक से उसका शो देखा करता था। इस पर भी आर्थर बहुत टूट जाता है। फिर घर आकर वो देखता है कि अमीर लोग और गरीब लोगों के दरमियान बहुत जंग चल रही है। शहर के हालात बहुत खराब हो रहे हैं और सारे गरीब लोग थॉमस के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं और सभी ने जोकर्स का मास्क पहना हुआ है। इस पर आर्थर बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि पहली बार उसके काम की किसी ने तारीफ की है, क्योंकि गरीब लोग भी जोकर्स का साथ दे रहे थे और वो जोकर जिसने अमीर लोगों को मारा था वो कोई और नहीं बल्कि आर्थर ही था। फिर हम देखते हैं कि एक सिनेमा हॉल के बाहर गरीब लोग अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। उस सिनेमा हॉल में दरअसल अमीर लोग एक मूवी देख रहे थे। उसके बाद यहाँ पर पुलिस भी थी जो कि स्ट्राइक को रोक रही थी। आर्थर मौके का फायदा उठाते हुए उस सिनेमा हॉल के अंदर चला जाता है। वहाँ पर थॉमस भी होता है। वो वॉशरूम में जाता है, वहाँ पर थॉमस भी होता है। वो थॉमस से कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ ने इसी तरह से आपके यहाँ काम भी किया था। थॉमस कहता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है और वो उसको पंच कर देता है। आर्थर के नाक से खून आने लगता है और फिर वो वहां से चला जाता है। घर आकर उसे कुछ नहीं समझ आ रहा। उसके बाद आर्थर को एक कॉल आती है जिसमें उसे पता चलता है कि उसके आइडियल ने उसे अपने कॉमेडियन शो में बुलाया है, क्योंकि उस दिन वो शो जिसमें आर्थर को हंसी आ गई थी उसकी वजह से उसके शो की बहुत रेटिंग बढ़ गई है और लोगों ने इसे काफी एक्सेप्ट भी किया। आर्थर खुश हो जाता है, अपने आइडियल के कॉमेडियन शो में जाने की तैयारी करने लगते हैं। उसके साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि पुलिस वाले उसे इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। फिर उसे वो बात याद आती है जब बटलर ने कहा था कि तुम भी पागल हो, तुम्हारी माँ भी। फिर वो उस मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर कभी उसकी मदर का इलाज हुआ था। वो वहां से रिपोर्ट चुराकर भाग जाता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी मदर का किसी और के साथ रिलेशन था और वो उसकी मदर को बहुत टॉर्चर किया करता था, उसे बहुत मारा करता था और उस मारने की वजह से ही आर्थर की सर पर भी चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसे मेंटली डिसऑर्डर था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सिंगल लेडी दरअसल कोई भी नहीं थी, वो उसकी सिर्फ इमेजिनेशन में थी, उसके सिर्फ उसके विजन्स आया करते थे। उसके बाद आर्थर हॉस्पिटल चला जाता है और वो अपनी माँ को पिरू से मार देता है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा होता है कि उसकी मदर ने उससे झूठ क्यों बोला। उसके बाद वो एक पिक्चर देखता है जिस पर लिखा होता है कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, और ये दरअसल थॉमस ने ही लिखा होता है। आर्थर को बहुत दुख होता है क्योंकि यहाँ पर उसे एहसास होता है कि उसने गलत किया, उसकी मदर उसे झूठ नहीं बोल रही होती। वो बहुत ही परेशान था और फिर वो अपना जोकर का मेकअप करने लगता है, क्योंकि उसने अपने आइडियल की कॉमेडियन शो में जाना था कि यहाँ पर
उसका कोलीग आ जाता है। वो उससे पूछता है कि वो 3 लोग जो कत्ल हुए थे ट्रेन में, और तुम्हारी मदर का भी अभी कत्ल हुआ है, तुम्हारा उससे कोई लेना देना है? आर्थर इस पर बहुत दुखी होता है। वो कहता है कि ये लोग मुझे टॉर्चर करेंगे, इसके लिए वो अपने कोलीग को बुरी तरह से मार देता है। उसके बाद वो अपना जोकर का फुल मेकअप करके नाचता हुआ अपने आइडल के कॉमेडी शो में जाने की तैयारी करने लगता है कि वहां पर 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं जो कि उसे इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे। आर्थर ये देखकर वहां से भागने लगते हैं और वो पुलिस ऑफिसर्स भी उसके पीछे भागते हैं। उसके बाद आर्थर एक ट्रेन में चला जाता है जहां पर बहुत सारे जोकर्स छुपे होते हैं, जहां पर बहुत सारे लोगों ने जोकर्स का मास्क पहना हुआ था और इसी वजह से वो आर्थर को नहीं पकड़ पाते और आर्थर इसी मौके का फायदा उठाते हुए अपने आइडियल के शो में चला जाता है। जब वो वहां पर जाता है, उसका आइडियल उससे पूछता है कि तुम जोकर के मास्क में क्यों आए हो? वो कहता है कि आप लोगों को मेरे बारे में इससे ज्यादा कुछ ना बताइएगा कि मैं एक जोकर हूँ। इसके बाद वो लाइव शो में बैठ जाता है और फिर उनका लाइव शो स्टार्ट हो जाता है। आर्थर बैठा होता है कि उसका आइडियल उससे क्वेश्चन करता है कि तुमने जोकर का मास्क क्यों पहना हुआ है, तुम जोकर के रूप में हमारे शो में क्यों आए हो? वो बताता है कि मुझे कॉमेडी का बहुत शौक है और लोगों ने मुझे इस शोबिस में पसंद किया, तो मैंने सोचा कि मैं जोकर बनकर ही जाता हूँ लोगों के सामने। यहाँ पर वो एक सरप्राइजिंग बात भी बता देता है कि ट्रेन के अंदर जो 3 लोग मारे गए थे उन्हें मैंने ही मारा था, उनको मैंने ही शूट किया था। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। आर्थर कहता है कि हाँ, इसमें बुराई क्या है? आज तक कितने अमीर लोगों ने कितने गरीबों को मारा, लेकिन क्या कभी किसी गरीब के लिए आवाज उठाई गई? और अगर मैंने अमीरों को मार दिया, 3 अमीर बंदों को मार दिया, तो शहर में इतना शोर क्यों मचा हुआ है? और आर्थर अपने आइडियल से कहता है कि तुमने मुझे अपने शो में बुलाया, ये तुम्हारी रहमदिली नहीं थी, मेरी वजह से तुम्हारे शो की रेटिंग बढ़ गई, इसीलिए ही तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। यहाँ पर उसका आइडियल कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जोकर यानी आर्थर की बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। आर्थर को गुस्सा आ जाता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, और वो कुछ भी सोचे बगैर अपनी गन से उसे शूट कर देता है। सबके सामने जब उसे शूट करता है तो लोग बहुत ही घबरा जाते हैं और वो वहां से भागने लगते हैं। आर्थर यहाँ पर बहुत खुश होता है और वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। उसकी आंखों में किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होता। पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही होती है, लेकिन शहर के सारे गरीब लोग जोकर्स का मास्क पहने उसके साथ थे, वो उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। इस पर आर्थर बहुत खुश होता है कि सारे गरीब लोग उसका साथ दे रहे हैं। फिर वो एक तेज एम्बुलेंस की वजह से उस पुलिस कार को क्रश कर देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर्स मारे जाते हैं और फिर वो आर्थर को कार से बाहर निकाल देते हैं। आर्थर उसी कार पर खड़ा हो जाता है और सभी लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। इस पर आर्थर के मुंह से बहुत खून बह रहा होता है, लेकिन वो उसी खून से अपनी एक स्माइल बना लेता है। इस स्माइल के पीछे गम, दुख, तकलीफ सब कुछ छुपा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू भी थे, क्योंकि आज तक उसने जिंदगी में हमेशा दुख ही बर्दाश्त किए थे, लेकिन यहाँ पर वो बहुत खुश था कि फाइनली लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया और वो आज बहुत खुश था। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर थॉमस अपनी प्रेजेंट वाइफ और अपने बेटे के साथ सिटी से बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है कि जोकर उन्हें देख लेता है और उन्हें शूट कर देता है, लेकिन वो उसके छोटे बेटे को शूट नहीं करता। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर आर्थर अपने नए साइकियाट्रिस्ट के पास होता है और वो मुसलसल हंसता रहता है। उसकी साइकियाट्रिस्ट पूछती है कि तुम इस तरह से क्यों हंसते रहते हो? वो कहता है कि आप इस फीलिंग को कभी नहीं समझेंगी। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जब वो जा रहा होता है, उसके पाँव के नीचे खून के निशान होते हैं। इस मूवी से हमें लेसन मिलता है कि अगर कोई इंसान बुरा ना भी हो तो वो किस तरह से कातिल में बदल जाता है। अगर किसी के साथ बुरा किया जाएगा तो वो आखिर में इतना बुरा बन जाएगा कि वो कभी अच्छाई की तरफ बढ़ेगा ही नहीं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ज्यादा वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टारवुड मूवीज इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।